ये डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट मेरे सामने रखा है भाई। सीज फायर को लेकर उन्होंने ट्रंप के बयान के, ट्रंप के ट्वीट के बाद ट्वीट किया, लेकिन कर्नल रोहित चौधरी तुहिन कह रहे हैं कि भाई शांति रखिए, धैर्य रखिए, सारी चीजों का जवाब मिलेगा। कर्नल रोहित चौधरी। गरिमा जी, पहले तो जो पहलगाम के बाद जिस तरह से एक देश में एकजुटता दिखाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगले दिन ही अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की और पूरी तरह से सरकार को अपना साथ दिया और कहा कि हम सेनाओं के साथ, अपनी सरकार के साथ हैं और जो भी ये कार्रवाई हुई है उसके लिए जो भी परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म है, टेररिस्ट एक्ट है, उनको जितनी भी स्ट्रांग से स्ट्रांग और जल्दी से जल्दी सजा दी जा सकती है दी जाए। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, पूरा देश, पूरा ऑपोजिशन उसके साथ है। पूरे देश में इतना जबरदस्त माहौल बना कि कांग्रेस ने पिछले 15 दिन के अंदर 22 तारीख को, 29 अप्रैल को और 7 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और हर बार एक ही चीज कही कि सरकार के साथ है, सरकार फैसला ली और सरकार जो भी कुछ टारगेट्स या जो एक्टिविटी अपनी सेनाओं को जो ऑब्जेक्टिव्स देगी उसके हम साथ हैं। सर तो फिर ये कल विश्वास अचानक क्यों डिगता दिखा? सरकार के साथ है तो पूरी तरह से रहिए। कल ये डिग गया ना विश्वास, सीज फायर का जैसे ऐलान हुआ वैसे ही सोशल मीडिया फ्लडेड हो गया। गरिमा जी, यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें आई हैं। एक है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को दिया गया, उन्होंने बखूबी पूरी तरह से निभाया। उन्होंने 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया और जिससे नाबूद करने का काम किया। लेकिन वहां पर 150 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप, टेरर लॉन्च पैड्स और स्टेजिंग एरियाज हैं, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए थी। इसके अलावा जिस तरह से कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 10 तारीख को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नुमाइंदे आकर करते हैं और वो अपनी ब्रीफिंग देते हैं कि पिछली रात को क्या हुआ और अब आने वाले समय में हम प्यूनिटिव एक्शन लेंगे और अगले 3, 4, 5 घंटे के अंदर सिचुएशन बदल जाती है और अचानक ट्रंप जी बीच में आ जाते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये बायलैटरल समझौता है, थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई जगह नहीं है। और कर्नल रोहित चौधरी, आज इसी तरह की खबरें आई ना कि परसों जिस दिन मार्क रूबियो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसी दिन जेडी वेंस से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई और बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि कश्मीर पर स्थिति हमारी साफ है, सिर्फ एक मुद्दा है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी, इसके अलावा कोई बात नहीं है पाकिस्तान के साथ करने को। ये तो जेडी वेंस को कह दिया गया। बिल्कुल कह दिया गया था। यही चीज मैं आपको आगे कहना चाहता हूँ, अलाउ मी सम टाइम। तो ये अचानक ट्रंप ने पहली बार मीडिएशन, और मैं अपने साथी जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो ये कहते हैं कि मीडिएशन को फैसिलिटेशन एक नाम देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये थर्ड पार्टी मीडिएशन किसी भी तरह से अलाउड नहीं है और ये बायलैटरल बात है, शिमला एग्रीमेंट का पूरी तरह से वायलेशन है। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इस चीज के लिए एक सरकार से पहले भी कहा है और आज भी कहा है कि इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया जाए, उसके अंदर सब चीज बताई जाए कि किस तरह से सिचुएशन और टर्न ऑफ इवेंट्स किस तरह से हुए हैं और सारा देश जानना चाहता है। जब सारे देश की एक भावना थी, जन भावना थी, और पीएम के बारे में खासकर मैं याद दिलाना चाहूंगा 1994 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया गया था कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। कर्नल रोहित चौधरी, वो तो 1994 में पारित हुआ था, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सीज फायर का फायदा, सीज फायर का जो फैसला लिया सरकार ने, जिस पर अग्री किया, अग्रीमेंट दिया, वो फैसला गलत है आपकी नजर में या फिर ट्रंप की मध्यस्थता है इसलिए गलत है? क्या देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी दोनों चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। पहली चीज तो सीज फायर, अगर सरकार अगर अपनी तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव्स, अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर चुकी है, उसके बाद वो भी देश के साथ साझा करना जरूरी था। और अगर वो अचीव कर चुकी है
तो फिर उसके बाद सरकार को पूरा अख्तियार है। हमने ऑपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी ने, सारे देश ने इस सरकार के ऊपर भरोसा जताया कि वो आज जिस तरह का माहौल बना है, तो चाहे वो उसमें पूरी तरह से ऑल आउट वॉर करें, चाहे वो पीओके के लाने की बात करें, चाहे वो टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त करने की बात करें, या पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने की बात करें, हम हर तरीके से, हर लिहाज से उनके साथ हैं। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि ये यूएस प्रेसिडेंट पहले ट्वीट करें और ट्वीट करने के बाद मतलब उसके बाद हमारे मध्यस्थता आपको स्वीकार नहीं है। अच्छा,